बड़ी खबर का रुख करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समर्थ सिंह के घर से बाहर निकल चुकी है सीबीआई की टीम। सीबीआई ने दोबारा क्राइम सीन रिक्रिएट किया। समर्थ के घर में क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया है। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे मेरे सहयोगी विवेक राणा मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, ये बहुत बड़ी जानकारी है, अपडेट दीजिए वहां से। लगातार सीबीआई की टीम जांच करती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल रसिका, आप तस्वीर देखिए कि अब सीबीआई के अधिकारियों का निकलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है, क्योंकि 3 घंटे से ज्यादा हो चुका है, लगभग 3.5 घंटे हो चुके हैं रसिका, और 3.5 घंटों से लगातार जो पूछताछ है वह की जा रही थी। पूछताछ के साथ साथ जो क्राइम सीन रिक्रिएशन होता है वो भी सीबीआई के तमाम अधिकारियों के द्वारा करवाया गया था। समर्थ सिंह जो है वो मौजूद थे, गिरिवाला सिंह मौजूद थी, साथ ही जो कजन ब्रदर होता है स्वराज वो भी यहाँ पर मौजूद था। और सीबीआई के अधिकारियों द्वारा एक लंबी जो सूची है प्रश्न की वो बनाई गई थी। तमाम प्रश्न के उत्तर सीबीआई ने लिए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से एसआईटी ने कोर्ट में सौंपा, कोर्ट में सौंपने के बाद सीबीआई को जो समर्थ सिंह है वो सौंप दिया गया था, हैंडओवर कर दिया गया था। उसके बाद सीबीआई की टीम सीधे समर्थ सिंह के घर पहुंची थी और समर्थ सिंह के यहाँ पहुंचने के बाद जो पूछताछ का जो दौर है वो शुरू हो गया था। और आप देखिए कि समर्थ को घटना स्थल पर ले जाया गया था। घटना स्थल पर ले जाने के बाद जो क्राइम सीन है वो रिक्रिएट किया गया था रशिका, और 3-3.5 घंटों के इस अपने जांच के बाद अब जो सीबीआई के जो अधिकारी हैं उनके निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि जो अभी कुछ देर पहले 4 से 5 अधिकारी यहां से निकले हैं और जो महत्वपूर्ण जो साक्ष्य हैं, जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, जो फॉरेंसिक से जुड़े हुए दस्तावेज हैं वो सीबीआई की टीम ने जब्त कर ली है। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज की बात करें या फॉरेंसिक से जुड़े हुए तमाम सबूतों की बात करें, सभी को सीबीआई की टीम ने जब्त कर ली है। और जब्त करने के साथ रसिका अपने साथ एक जो पहली गाड़ी है उससे जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं वो रवाना हो चुके हैं। और आप देखिए कि कुछ देर बाद यहाँ से समर्थ को ले जाया जाएगा। सीबीआई अपने साथ यहाँ से सीबीआई दफ्तर ले जाएगी और सीबीआई दफ्तर ले जाने के बाद और भी पूछताछ होगी, क्योंकि इतने दिन की यदि बात करें तो इतने दिन से जो रिमांड थी वो पुलिस के पास थी, एसआईटी के पास थी, जिसके चलते सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो समर्थ से पूछताछ नहीं कर रहे थे। मगर जिस प्रकार से कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद जो पूछताछ की रिमांड है, जो हैंडओवर है, वो सीबीआई को सौंप दिया गया है। अब सीबीआई इस मामले को लेकर जीरो से जो जांच है वो शुरू कर दी है, बारीकी से जो जांच है वो की जा रही है, जिसके चलते समर्थ सिंह को घटना स्थल पर लाया गया था और लाने के बाद जो क्राइम का जो रिक्रिएशन है वो किया गया है। साथ ही गिरिवाला सिंह से पूछताछ की गई है, नौकर से पूछताछ की गई है, जो कजन ब्रदर है उससे पूछताछ की गई है। और आप तस्वीर देख रही हैं रसिका कि किस प्रकार से जो कह सकते हैं, देखिए ये समर्थ जो है वो वापस आ गया। आप देखिए समर्थ जो ब्लैक एंड व्हाइट टी शर्ट में बैठा है सीबीआई के अधिकारियों के साथ है और करीब 3.5 घंटे से ज्यादा रसिका इससे समर्थ से पूछताछ की जा रही थी। जो क्राइम रिक्रिएशन है वो किया गया था। और देखिए अब सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो समर्थ को लेकर अपने साथ रवाना हो रहे हैं। देखिए ये देखिए समर्थ है, ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि समर्थ यहाँ पर है। ये देखिए ये टी शर्ट जो पहने हैं वो समर्थ बैठा हुआ, समर्थ के साथ सीबीआई के जो अफसर हैं, अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश की और देश की तो ये बड़ा बहुचर्चित मामला है और इस मामले को लेकर जब सरकार ने सख्ती दिखाई उसके बाद ये पूरा मामला सीबीआई के पास पहुंचा और सीबीआई इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। पूरा हैंडओवर जो है वो हो चुका है और मैं आपको आगे की भी तस्वीर दिखाऊंगा कि अब जो समर्थ है उसको सीबीआई कहां ले जाती है, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ सीबीआई का दफ्तर है। और राजकुमार जी आप थोड़ा गाड़ी तेज चलाइए, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं वो भी देखना चाहते हैं कि सीबीआई की जो हैंडओवर हुआ है समर्थ, उसके बाद यानी पहली बार सीबीआई अब उसको कहां ले जाती है। क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस को हैंडओवर के बाद सीबीआई ने पहले घर लाई और घर लाने के बाद आप तस्वीर देखिए कि अब घर से जो गाड़ी है वो रवाना हो चुकी है। ठीक है विवेक, आप तस्वीरें दिखाते रहिए, हम यहाँ से जानकारी देते रहते हैं। थोड़ा
पानी भी पी लीजिए आप। देखिए लगातार हमारे सहयोगी विवेक राणा हर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये मामले पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है कि आगे क्या होगा, समर्थ के साथ क्या होगा। सीबीआई की टीम समर्थ के घर पहुंची थी, क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया, तमाम तहकीकात किए गए, जांच किए गए। अब सीबीआई की टीम समर्थ को लेकर वहां से रवाना हो चुकी है। अब हर एंगल से जांच जारी है, जल्दी पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। एक्सक्लूसिव न्यूज विस्तार न्यूज पर देख रहे हैं आप। समर्थ को लेकर समर्थ के घर से सीबीआई की टीम रवाना हो चुकी है। गिरिबाला सिंह से भी पूछताछ सीबीआई की टीम ने की है। तो अब मौत का राज खुलेगा। ट्विशा की डेथ मिस्ट्री में जल्दी सीबीआई पूरे मामले को सुलझा लेगी। जो भी तमाम सवाल लोगों के मन में है, उन सवालों से पर्दा उठेगा। हर तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या हुआ था ट्विशा के साथ। क्या ये एक सुसाइड था या मर्डर था, या फिर लगातार ट्विशा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया तो ट्विशा ने ऐसा कदम उठाया। तो जो भी सवाल है, उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। विवेक आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल रसिका, आपकी आवाज आ रही है मेरे कानों में और मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। तस्वीर दिखाने के साथ साथ रसिका पूरा जो घटनाक्रम जो आज दिन भर का हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एसआईटी सबसे पहले कोर्ट पहुंची। कोर्ट पहुंचने के बाद सीबीआई को जो समर्थ की जो रिमांड है वो हैंडओवर कर दी गई। समर्थ को हैंडओवर कर दिया गया, क्योंकि 29 तारीख तक जो समर्थ है उसकी जो रिमांड है वो पुलिस के पास है। मगर बात करें पूरे घटनाक्रम की, तो पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ उसको लेकर लगातार सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो जांच करते दिखाई दे रहा है। और हमेशा से देखने को मिलता है कि जब सीबीआई के पाले में जब गेंद आती है तो हर एंगल से बारीकी से जो जांच है वो शुरू हो जाती है। और यही हुआ है पूरे घटनाक्रम में, पूरे मामले में। जब सीबीआई के पास हैंडओवर आया, हैंडओवर आने के बाद सीबीआई जो है वो पूरी तरह एक्टिव दिखाई दी। एक्टिव दिखाने के साथ साथ जीरो से जो काम है वो सीबीआई ने शुरू किया। समर्थ को सबसे पहले 3:30 बजे जो सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो लेकर गिरिबाला सिंह के घर पहुंचे। और गिरिबाला सिंह के घर पहुंचने के बाद जो क्राइम सीन का जो रिक्रिएशन है वो किया गया। और उसके बाद यदि बात करें तो गिरिबाला सिंह से पूछताछ की गई है, समर्थ से पूछताछ की गई है, और दोनों के जो उत्तर जो आए थे, जो घटना बताई गई थी उसको मैच किया गया था। क्योंकि एक दिन पहले ही जो सीबीआई की जो टीम है उसने गिरिबाला सिंह से पूछताछ भी की थी और तमाम प्रश्नों के उत्तर भी लिए थे। तो ये मैच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एसआईटी ने जो जांच डायरी पेश की है उसमें बहुत अंतर दिखाई दे रहा है। और सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो नाराज हो रहे थे कि इतनी लेट जांच डायरी क्यों दी गई। और अब जब सीबीआई के पाले में गेंद आ चुकी है, हैंडओवर मिल चुका है, तो रसिका आप लगातार तस्वीर देख रही हो, लगातार खबरें विस्तार न्यूज दिखा रहा है कि किस प्रकार से जो तमाम सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो हर एक एंगल से जांच कर रहे हैं। जो उनका कजन ब्रदर था स्वराज, उसको भी बुलाया गया था। जो उनके यहाँ जो काम करने वाला जो कर्मचारी है वो भी मौजूद था, उससे भी पूछताछ की गई थी कि चलिए विवेक, लगातार आप नजर बनाए रखिए खबर पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, भोपाल का हाई प्रोफाइल ट्विशा शर्मा केस, संदिग्ध मौत का मामला तेजी से गर्माता जा रहा है। पीड़ित परिवार की मांग पर राज्य सरकार ने जांच का जिम्मा सीबीआई के हाथों में सौंप दिया है। सीबीआई ने पूरे मामले को टेक ओवर भी कर लिया और जांच भी शुरू कर दी है। आज ट्विशा मौत मामले में क्या क्या अपडेट है एक बार बता देती हूं आपको, फिर पूरे मामले पर विस्तार से बात होगी। अपडेट 1 क्या है जान लीजिए। अपडेट 1 है सीबीआई की कस्टडी में समर्थ है। समर्थ को कस्टडी में लेने के बाद सीबीआई कहां गई, चलिए सब कुछ विस्तार से आपको बता देती हूं। अपडेट 2 है सीबीआई की जांच तेज। आज सीबीआई ने क्या क्या किया, कहां जांच हुई, कोर्ट में क्या दलील दी गई, इस पर भी बात करेंगे। अपडेट 3 है गिरिबाला की जमानत पर सुनवाई। गिरिबाला की आज अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की गई, तो पूरी सुनवाई के दौरान क्या हुआ ये भी बताएंगे। ट्विशा शर्मा मामले में सीबीआई की जांच जारी है। सीबीआई ने आज कई एंगल से जांच की है। वहीं आज सीबीआई ने समर्थ को तमाम नियम कानून के अनुसार अपने कस्टडी में ले लिया है। 29 मई तक समर्थ सिंह सीबीआई के रिमांड पर रहने वाले हैं।
सीबीआई द्वारा समर्थ को कस्टडी में लेने पर क्या कहा ट्विशा के परिवार के वकील ने, सुन लीजिए। सीबीआई के लिए ऑलरेडी कंसेंट हो गया था स्टेट से और सीबीआई ने एक नई एफआईआर रजिस्टर कर ली है और अब आगे की इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीबीआई करेगी, इसलिए आज एक फॉर्मल प्रोसीडिंग थी कंसर्न मजिस्ट्रेट के यहाँ। अब इसके बाद से सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी और सामर्थ की जो कस्टडी है वो सीबीआई को हैंडओवर कर दी गई है और 29 के बाद अगर सीबीआई को लगता है तो वो जो सीबीआई की कंसर्न कोर्ट है उनसे फर्दर रिमांड की मांग कर सकती है। पूरी प्रोसीडिंग जो है वो सीबीआई कोर्ट और सीबीआई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। सीबीआई आज फिर समर्थ के घर पहुंची थी। समर्थ के घर पर सीबीआई ने गहनता से घटना की जांच की। वहीं समर्थ के चचेरे भाई स्वराज सिंह को भी सीबीआई ने समन दिया। सीबीआई की टीम ने स्पॉट पर फोटोग्राफी भी की, यानी कि आज गिरिवाला सिंह के घर पर बड़ी संजीदगी से जांच की गई। इस दौरान सीबीआई ने दावा किया कि गिरिवाला सिंह के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच होगी। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ट्विशा के पिता ने 40 से ज्यादा फोन नंबरों की जानकारी साझा की थी, जहां उन्होंने ट्विशा की सास पर आरोप लगाया कि ट्विशा की मौत के बाद गिरिवाला सिंह ने रसूखदारों को फोन मिलाए। समर्थ सिंह को लेकर आज दिन भर क्या क्या हुआ हमने आपको बता दिया। अब आज गिरिवाला सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। देखिए, इस दौरान सीबीआई ने भी कोर्ट से अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की। वहीं अग्रिम जमानत का गिरिवाला सिंह के वकील ने बचाव किया। आज सीबीआई ने गिरिवाला की भी कस्टडी की मांग की है। गिरिवाला सिंह के वकील ने क्या क्या दलीलें दी, सब कुछ विस्तार से आपको बता देती हूँ। वर्ल्ड ग्राफिक्स में बताएंगे गिरिवाला सिंह की जमानत पर सुनवाई। गिरिवाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द हो, सीबीआई ने मांग की है कि गिरिवाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी जाए, सीबीआई ने मांग की है। वहीं 63 वर्षीय महिला को अग्रिम जमानत मिलना जायज है, ये कहना है गिरिवाला सिंह के वकील का। ये पक्ष गिरिवाला सिंह के वकील ने रखा है। सीबीआई का क्या पक्ष है, गिरिवाला सिंह के वकील का क्या पक्ष है, सब कुछ बता रही हूं। गिरिवाला जांच में सहयोग कर रही है। गिरिवाला सिंह के वकील कह रहे हैं कि गिरिवाला जांच में सहयोग कर रही है और इसलिए जमानत देना जरूरी है। गिरिवाला सिंह के वकील का पक्ष, गिरिवाला पर दहेज मांगने का आरोप झूठा है। गिरिवाला के वकील ने इस बात का भी जिक्र किया है। अब देखिए अगला क्या है। ट्विशा को सास ने 7 लाख रुपए दिए। गिरिवाला सिंह के वकील बता रहे हैं कि ट्विशा की सास ने, यानी कि गिरिवाला सिंह ने ट्विशा को 7 लाख रुपए दिए। तो भाई ट्विशा के चैट में सास पर आरोप नहीं है। गिरिवाला सिंह के वकील ने इस बात का भी जिक्र किया है। और चलिए अब ट्विशा के परिवार के वकील ने क्या कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। गिरिवाला सिंह की जो एंटीसिपेटरी बेल हुई थी उसके खिलाफ 2 तरह से चैलेंज किया गया था। एक ट्विशा के परिवार की ओर से पिटीशन लगाई गई थी और एक शासन की ओर से पिटीशन लगाई गई थी। चूंकि सीबीआई ने मैटर टेक ओवर कर लिया है, इसलिए आज सीबीआई की तरफ से ये दरखास्त आई थी कि अब मैटर उसके पास है, इसलिए जो शासन की तरफ से पिटीशन लगी थी उसमें सीबीआई का नाम अब शासन के साथ आ गया है और जो हमने पिटीशन लगाई थी उसमें भी सीबीआई का नाम जोड़ लिया गया।